खुशी हमारे अंदर है, लेकिन उसे छीन लेती है। ये 5 आदतें हमें हमेशा जानने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें खुशी देती हैं और कौन सी ऐसी जो इसमें बाधा बनती हैं। हम इन आदतों को खुशी छीनने वाली आदतें कह सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम उदास रहने लगते हैं और आसपास के वातावरण को नकारात्मक कर देते हैं। तो क्या करें? इन आदतों को कैसे बदलें? इस सवाल के जवाब के लिए पहले आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी खुशी को आपसे छीन रही हैं और ऐसा कब हो रहा है। 1. अनसुलझा झगड़ा। किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे अधूरा मत छोड़िए। गुस्सा होने की वजह इसे सुलझाने की कोशिश करिए। कई महान हस्तियां इसी तरीके से सोचती हैं और यह सोच ही उन्हें आगे बढ़ाती है। झगड़े के बाद मन अशांत हो जाता है। ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन जो साधक है वह इससे निपट सकता है। वह सकारात्मक सोच के साथ इस परिस्थिति का सामना करेगा और खुद को शांत रखने की कोशिश भी। जब भी किसी से झगड़ा हो तो उसके सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर इसे सुलझाने की कोशिश करिए। 2. तुलना। तुलना आजकल वो बीमारी है जो तेजी से लोगों में फैल रही है। किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास बड़ा घर। सभी एक दूसरे से तुलना करने की होड़ में है। सभी भौतिक संसाधनों से तुलना कर रहे हैं। कोई यह नहीं देख रहा कि किसके पास कितनी खुशी और शांति है। जिस दिन मनुष्य शांति और खुशी की तुलना करना शुरू कर देगा, वह एक साधक बन जाएगा, क्योंकि उसे शांति के लिए अध्यात्म की शरण में आना पड़ेगा। तुलना यदि आपको आगे बढ़ाने और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, तो यह आपको आगे तो बढ़ाएगी, लेकिन उस सफलता के बाद मिलने वाली शांति से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़कर उस शख्स को देखेंगे जिससे तुलना कर आप यहां तक पहुंचे हैं। 3. शिकायत। अक्सर हम अपने रिश्तों, अपने हालातों, किस्मत और ना जाने किन किन चीजों की शिकायत करते रहते हैं। हम कभी यह नहीं देखते कि जो हमारे पास है वह कितना खूबसूरत है। हम सिर्फ दूसरों की थाली को देखकर शिकायत करते हैं कि वह व्यंजन हमारे पास क्यों नहीं। आजकल लोग मंदिर में जाकर भगवान से अपनी खुशी और तरक्की मांगने की बजाय शिकायत ज्यादा करने लगे हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो शिकायत करना बंद करें। 4. घमंड। खुद से प्यार करना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ खुद पर ही फोकस करना गलत है। यह आपकी खुशी छीन लेता है। हम समाज में रहने के लिए बने हैं और दूसरों की खुशी के बिना आपकी खुशी के कोई मायने नहीं है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करिए। आपकी खुशियों की चाबी अपने आप मिल जाएगी। स्वार्थ के साथ किया गया कोई कार्य आपको खुशी नहीं दे सकता, या शायद दे भी दे तो यह क्षण भर की होगी। 5. तनाव। यह खुशी छिन जाने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आप तनाव से ग्रस्त हों, अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म आपको इससे बाहर कर देगा। तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम एक ही होता है, आप दुखी रहने लगेंगे। तनाव हमारे दिल और दिमाग के उस रिक्त स्थान को भर देता है जहां ईश्वर के द्वारा बनाई गई शांति को होना चाहिए। यह आपसे खुशी छीन लेता है। तनाव से ग्रसित होने की जगह हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए।